वेलकम एवरीवन। लेट्स डू इट में हमारे पास अब सेकंड एक्सरसाइज है। हेलो एवरीवन। ऑपरेशन ऑन नेशनल नंबर्स हमको यहाँ पर डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करना है, तो उसकी कोई नोट्स वगैरह नहीं है। ये हम जैसे जैसे इसको करते जाएंगे फर्दर मोर एज पर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वी आर फिनिशिंग और मास्टरी इन दैट। ठीक है, ओके। सिंपल सी बात है कि हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे हमको इसमें मास्टरी होती चली जाएगी। ओके, तो 6, 7, 8 में भी आपने इसको लर्न किया था। लर्न करने में हमको ऑपरेशन जो करना है वो एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होता है। ओके, तो सीधे डायरेक्टली हम यहाँ पर आ जाते हैं। रेसिप्रोकल आपको सभी को पता है। रेसिप्रोकल मीन्स सपोज जैसे कि -1 गिवन दैट है, तो -1 का जो रेसिप्रोकल है वो तो 1/-1 1 का जो रेसिप्रोकल होता है 1/1 होता है। एक्चुअल में रेसिप्रोकल का ही मतलब होता है रेसिप्रोकल मीन्स उसका इन्वर्स। वो भी कौन सा इन्वर्स? उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, या फिर उसको हम न्यूमरेटर में रहता है तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? 1 डिनोमिनेटर में। और यदि डिनोमिनेटर में 1 है तो वो हमको किस में चल जाएगा? आपके न्यूमरेटर में। इट मीन्स सिंपल x चेंजेस टू 1/x और 1/x चेंज टू x। ये उसका क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल हो जाता है। ओके, तो फर्दर मोर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली हम लेट्स डू इट पे आते हैं। और लेट्स डू इट में हमारे पास है फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है, इवेल्युएट करके दिया हुआ है, हम उसको देखते हैं। व्हाट इज़ इट? ओके, इवेल्युएट में है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिया है -1/3 + 3/4। एक बार डिटेल में देखिए, फिर उसके बाद आपको फर्दर मोर राइट है। कभी भी इस कंडीशन में यदि आती है, यदि मान लीजिए हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, एडिशन करते हैं, ठीक है, या फिर सपोज सब्ट्रैक्शन एडिशन होता है, या फिर सपोज यदि मान लीजिए कोई ब्रैकेट में कुछ दिया हुआ है, उसमें प्लस या माइनस का कहीं साइन लगा हुआ है, हमारे पास फर्स्ट टर्म यहाँ पर a/b और यहाँ पर c/d सेकेंड टर्म है। इन दैट काइंड ऑफ कंडीशन यहाँ पर देखिएगा कि इसके डिनोमिनेटर जो होते हैं वो कभी भी क्या नहीं होते हैं? सेम नहीं होते हैं। ठीक है, अब सेम नहीं होते तो फर्स्ट जो इसका है, सिंपल सी बात है, वो हमको क्या करना पड़ता है? वी शुड हैव टू डिनोमिनेटर सेम। डिनोमिनेटर अपने को हमेशा क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर सेम करना पड़ेगा। ये इसका फर्स्ट ऑफ ऑल और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि किसी भी कंडीशन में यदि मान लीजिए हम रैशनल नंबर में क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्शन एडिशन कर रहे हैं, तो वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द डिनोमिनेटर सेम। बोथ डिनोमिनेटर या जितने भी टर्म्स हैं उनको डिनोमिनेटर हमको क्या करना है? सेम करना ही पड़ेगा। ओके, इन दैट केस यहाँ पर 3 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पर 4 है, तो वी शुड हैव टू टेक एलसीएम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम ऑफ 3 और 4 इज इक्वल टू डायरेक्टली कितना आ जाएगा? 12, विच मीन्स जहाँ पर 3 है वहाँ पर हमको मल्टीपल करना है 4 का, और जहाँ 4 है वहाँ पर हमको मल्टीपल करना है 3 का। -1/3 मल्टीप्लाइड बाय 4/4, ये हो गया आपका, प्लस 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 3/3। गॉट इट? ये हो गया हमारे पास। अब हमने इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान रखना, अब हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं तो इक्वल टू का साइन हम यहाँ पर ज़रूर लगाएंगे। ये दैट इज़ मस्ट कंपलसरी कि इक्वल टू साइन इज देयर फॉर न्यू स्टेप्स। ओके, 4 1 -4/12 प्लस 3 3 9/12। अगेन when the denominator is same, so we should have to we can do the operation in the numerator। -4 + 9 डिवाइडेड बाय 12। अब 9 यहाँ देखिए +9 है, -4 है, आंसर इज 5। ओके, 5/12 दिस इज द आंसर। इसकी सेकंड मेथड देखो। सेकंड मेथड और क्या होती है? सेकंड मेथड में आपके पास ये दिया हुआ कि डायरेक्टली हम यहाँ पर क्या कर देते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन पूरा ना लिख के मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, मेरे पास जगह नहीं है। मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? -1/3 है और यहाँ पर 3/4 है, तो ये यहाँ मल्टीपल हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से मल्टीपल हो जाएंगे, डिनोमिनेटर एक दूसरे से मल्टीपल हो जाएगा, ये इससे मल्टीपल हो जाएगा, ये इससे मल्टीपल हो जाएगा। अब हो क्या रहा है? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स ना होके सिंपल सी बात कहता हूँ मैं, ये जो है इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, ये जो है इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, और नीचे में दोनों एक दूसरे से मल्टीपल हो जाएंगे। -1 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस ये ब्रैकेट में आ गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4। ये बहुत ओल्ड टेक्निक्स है, ठीक है,
स्टिल वी आर यूजिंग दिस इक्वल टू का साइन, इक्वल टू का साइन, इक्वल टू का साइन। 4 वन ज़ा कितना हो गया -4 प्लस 9/12। अगेन द सेम आंसर इज 5/12। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। ओके, then next question is that the next question is there, the second question will, it is 11/6 plus -2/5. again the denominator is not same, तो we should have to take LCM और इधर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कर देते हैं। 11 मल्टीपल बाई 5 वन ब्रैकेट में प्लस में -2 इंटू 6 और डिनोमिनेटर में 6 मल्टीपल बाई 5। सॉल्यूशन हो जाएगा इसका आएगा नेक्स्ट स्टेप में 55 प्लस ब्रैकेट में -12 डिवाइडेड बाय 6 30। अगेन 55 -12 कितना हो जाएगा आपके पास हो जाएगा 43 डिवाइडेड बाय 30। दैट इज द आंसर। ओके, द नेक्स्ट वी आर यूजिंग द सेकेंड। ओके, द थर्ड इक्वेशन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या कर लेते हैं, थर्ड इक्वेशन को लिख लेते हैं -2 प्लस -5/6 प्लस -7/18। 6 18 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसके डिवाइडेशन में क्या मान लेते हैं, इसके डिनोमिनेटर कितना है 1 है। 6 और 18 का क्या हो जाएगा एलसीएम, अगेन वही हो जाएगा आपका एलसीएम भी 18 हो जाएगा। तो इसको डायरेक्टली मेथड से हम देख लेते हैं। डायरेक्टली मेथड से हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू -2 मल्टीपल बाई 18 प्लस -5 मल्टीपल बाई 3 प्लस ब्रैकेट में -7 इंटू 1 करने की नीड नहीं थी लेकिन फिर हमने कर दिया। और 6 और 18 का एलसीएम कितना जाएगा 18। अभी नहीं समझ में आया तो इसको छोड़ दीजिएगा, इसको दोबारा से मैं ईजी वाली लैंग्वेज में कर दूँगा। जो एडवांस है, अभी जो एडवांस जिनको पहले से पता हुआ है कि किस तरीके से हमने क्या किया है उसमें देख लीजिए। ठीक है, चलिए मैं इसको एक्सप्रेस कर देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने किया तो किया कैसे। देखिए सिंपल सी बात है, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकाला, हमने यहाँ पर निकाला एलसीएम ऑफ 6 एंड 18। तो 6 और 18 के एलसीएम कितना आया 18 आया, विच मीन्स जिसके डिनोमिनेटर में 1 है उसको 18 में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 18 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, दूसरी बात है, अब डिनोमिनेटर में यदि मान लीजिए 6 दिया है तो 6 को 18 में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो 3 का हमने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 6 3 कितना होता है 18 होता है। अगेन यदि मान लीजिए डिनोमिनेटर अगेन 18 है तो 18 को 18 में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, तो हम इसमें किसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये तीनों स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं, कंबाइनली एक ही स्टेप में सॉल्व कर देते हैं। एक ही स्टेप में सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए जैसे कि यहाँ पर दिया है 2 अपॉन कितना दिया है, फर्स्ट इसमें -2/1 है। तो -2/1 में जब हमको 18 का मल्टीपल करेंगे, हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीपल करेंगे। ओके, तो ये कितना आएगा -2 इंटू 18। और इसी को हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर हमने फर्स्ट स्टेप में लिख दिया। सेकंड में कितना है -5/6 है, तो हमको इसको 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया -5 इंटू 3, ये जो न्यूमरेटर था डायरेक्टली हमने यहाँ पर इस न्यूमरेटर को यहाँ पर क्या कर दिया, रख दिया। अगेन लास्ट में कितना था -7/18 था, तो उसमें कुछ मल्टीपल करने की नीड ही नहीं थी। दैट्स हम उसको एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ सकते हैं। आइदर फिर उसको हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम उसको लीव इट कर सकते हैं या मल्टीपल 1 से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, इसमें इतना पेजेस जो जाता है वो हमारा वेस्ट होता है। तो डेट्स आई वी आर यूजिंग कि भाई हम उसको क्या कर देते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, वो भी किस में, ओनली और ओनली 1 स्टेप में, एक ही स्टेप में उसको क्या कर लिया हमने, कंबाइन कर लिया। ठीक है, अब आप लोग क्या करते हैं, इसको 16 लिखते हैं, इसको 16 लिखते हैं, फिर ये -7/18 आता, ये 18 आता, ये 18 आता। ठीक है, माय बैड, ये 18, ये 18। अब इन तीनों को आप स्ट्रिक्टली क्या करते, जोड़ के फिर उसके बाद उसको क्या करते, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखते, देन सेकंड लिखने के बाद फिर यहीं पर आ जाते। तो इतनी सारी प्रोसीजर को हमने क्या किया, बाईपास कर दिया। बाईपास करने के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, उसको ये डायरेक्टली स्टेप में हमने लिख लिया। ठीक है, अब 9th क्लास में आ गया तो थोड़ा सा एडवांस हम क्या करेंगे, यूटिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, यूटिलाइजेशन, एडवांस यूटिलाइजेशन करेंगे तो ये आपके लिए भी और हमारे लिए बेटर रहेगा। टेस्ट टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन यदि पेपर में आएंगे तो हम उसको सॉल्व करना थोड़ा सा कहीं ना कहीं लेंदी हो जाएगा। तो 18 2 सा कितना हो गया -36, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस के 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी मैंने डायरेक्ट किया बिकॉज माइनस इंटू प्लस, इसका आंसर कितना आता है माइनस, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर क्या है प्लस है, तो दोनों के जब मल्टीपल होगा
तो डायरेक्टली हम उसको क्या लिख सकते हैं वहाँ पर माइनस का 15 एंड अगेन सेम थिंग ओवर हियर -7 अपॉन एंड लास्ट में 18। ठीक है, अब 36, 15 और 7 को हमने ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा आपका 1 और यहाँ पर 18 हो गया। 6 + 5 11, 11 + 7 18, 18 यहाँ जाएगा 3, 1 + 1 कितना हो जाएगा आपके पास 58, दैट इज़ -58 अपॉन 18। चाहो तो आप इसको ऐसे ही रहने दो और यदि आपको रिड्यूस करना है तो आप रिड्यूस भी कर सकते हो। ठीक है, रिडक्शन करने के अकॉर्डिंग हम लोग उसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 9 के टेबल में आता नहीं है और 3 के टेबल में भी नहीं आएगा, 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18 अपॉन 2 9 ज़ा 18, 29 अपॉन 9 और ये इसका क्या हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ओके, ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है और आपका आंसर आ गया। ओके, लेट वी स्टार्ट, वी आर डूइंग द फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज लेट्स डू इट 3.2। ओके, 11 अपॉन 3 प्लस -3 अपॉन 7 प्लस -4 अपॉन 9। अब देखिए 3, 7 और 9 इन तीनों का एलसीएम जो होगा वो आपका आएगा 9 से करना पड़ेगा ना मतलब। ठीक है, एलसीएम हम टिक करते हैं एलसीएम। तो 7 और 9 के एलसीएम हम निकालेंगे, क्योंकि 3 के एलसीएम निकालें, क्योंकि 7 3 से कितना होता है 21 होता है और 21 जो होता है 9 की टेबल में नहीं आता है। ठीक है, सपोज यदि हम 7 9 से करते हैं 63 आएगा और 63 क्या होता है 3 के टेबल में आता है। तो बाय ऑब्जर्वेशन भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एलसीएम कितना आया 63 एलसीएम आया। ओके, अब हम उसको ओरिजिनल मेथड से करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या जाएगा एलसीएम ऑफ 3, 7 एंड 9 इज इक्वल टू कितना जाएगा 63। ओके, अब एलसीएम निकालना था तो एलसीएम में हम लोग क्या करेंगे 11 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाई 21 अपॉन 21, बिकॉज जब हम 63 को 3 से डिवाइड करेंगे इतना आएगा 21, मतलब 3 में हम क्या करेंगे 21 का मल्टीपल करेंगे। अगेन दूसरा है -7 अपॉन -3 अपॉन 7। 3 अपॉन 7 में तो डायरेक्टली लिखा है 9 अपॉन है, क्योंकि 7 9 से कितना होता है 63, डायरेक्टली हम 9 का मल्टीपल कर सकते हैं। ओके, और लास्ट में आप कितने आएगा -4 अपॉन 9 और यहाँ पर भी डायरेक्ट 7 अपॉन 7 का क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा। 21 11 सा 21 मल्टीपल बाई 11, 11 1 सा कितना हो गया 11, 11 2 सा कितना हो गया 22, 231, 231 अपॉन 63। अगेन 9 3 सा कितना होता है 27 अपॉन 63 और 7 3 सा कितना है 28, 7 4 सा 28 अपॉन 63। गॉट इट, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इनकी वैल्यूज़ को हम यहाँ इस इक्वेशन में क्या कर देते हैं हम पुट कर देते हैं। वैल्यूज़ को हमने क्या कर दिया पुट कर दिया। अब वैल्यूज़ पुटअप जब हम करेंगे तो उसको इरेज कर देता हूँ मैं, है ना। वैल्यूज़ जब हम उसको पुटअप करेंगे तो इसके बाद स्टेप जो आएगी वो आएगी। देखिए इसको हमने यहाँ से स्टेप को यहाँ से उठाया, हमको मालूम था ये हमने इसको रफ वर्क में लेके चले गए, पूरी स्टेप्स को हमने यहाँ पर क्या कर दिया बता दिया। ओके, ये आपकी रफ वर्क के लिए अकॉर्डिंग तो ये हो गई। ओके, ये आपकी रफ वर्क हो गया। अगेन अब हम फिर से कि वहीं पर आगे जहाँ पर हम चल रहे थे एलसीएम 63 आया, विच मीन्स 11 अपॉन 3 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी आएगी 231 अपॉन 63 प्लस यहाँ पर कितना आएगा -27 अपॉन 63 प्लस यहाँ पर कितना आएगा -28 अपॉन 60। अब इन प्लस का इस माइनस से मल्टीपल होगा तो प्लस इंटू माइनस कितना हो जाता है माइनस हो जाता है। 231 अपॉन 63 -27 अपॉन 63 -28 अपॉन 63। ओके, अब कंबाइन करके एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, हमने इसको क्या किया कंबाइन कर लिया। तो ये इक्वेशन एक्चुअल में यहीं पे आ जानी चाहिए थी, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं। ओके, अगेन इसको यदि हमने इक्वेशन किया तो कितना आया 231 -27 -28 अपॉन 63। अगेन रफ वर्क करेंगे हम इसको किस तरीके से सॉल्यूशन करना है। तो 231 -28 to 27 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 55, क्योंकि 7 + 8 कितना होता है 15, 15 का 5 2 2 0 5। ठीक है, और 1 में से 11 में से अब इसको 55 को हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। 231 - 55 कितना हो जाएगा 11 - 5 कितना हो गया 6, यहाँ पर 2 बचा 22 - 7 कितना 17 आ जाएगा 176 इज योर आंसर। गॉट इट, तो आंसर कितना आएगा -176 अपॉन 63। अब 176 में देखिए 6 + 1 7 7 7 14, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होता, वो फर्दर वो रिड्यूस नहीं हो सकता है। ठीक है,
सो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। ओके, फिर भी हम एक काम करते हैं, हम एक बार आंसर शीट से मिला देते हैं क्या कह रहा है वो। 3.1 3.2 के एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ 176/63 क्वाइट माय गुडनेस। ठीक है, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि -5/28 प्लस 4/7 प्लस -7/4 -3/4। ओके, अब 7, 4 और 28 का एलसीएम जो होगा, 7 4 से कितना होता है 28, और 28 का एलसीएम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली हमको यहाँ पर निकालने के लिए नहीं है, तो डायरेक्टली हम इसको कर देते हैं। कितना है -5/28 प्लस हो जाएगा यहाँ पर 4 का सीधे 4 से मल्टीपल हो जाएगा। 4 4 से कितना होगा 4 × 4/28 प्लस ब्रैकेट में -3 × 7/28। गॉट इट। ये हो जाएगा -5, होल डिनोमिनेटर में 28 ले देते हैं। 4 4 का कितना हो गया 16, और यहाँ पर कितना आएगा प्लस का -21। अब इस -21 को ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना जाएगा -21 आ जाएगा। ओके, 21 और 5 कितना हो जाता है 26 हो जाता है। 26 में हम 16 -21, 26 में 16 का प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आ जाएगा 10। तो आंसर इज 10/28 आ गया आपका 10/28। जिसको नहीं समझ में एक बार फिर लिख लो, -21 और -5 दोनों जगह साइन माइनस के हैं, विच मीन्स यहाँ पर क्या जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 5 + 1 कितना में 6, तो आंसर कितना आएगा -26, -26 में से +26। अब इन दोनों में ऑपरेशन होगा, इन दोनों में जब ऑपरेशन होगा, देखो अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है तो ऑपरेशन क्या होता है, माइनस का होता है। 6 में 6 गया 0, 2 में से 1 गया तो 1, और माइनस का 10। ओके, देन इट इज़ रिड्यूसेबल, ये रिड्यूस हो सकता है। अब आंसर कितने का -10/28 आया, रिड्यूस हो जाएगा। 2 5 ज़ा 2 14 ज़ा। ओके, तो इसको हमने डायरेक्टली लिखना है 10/28 कितना हो जाएगा -5/14, एंड दैट इज़ योर आंसर। 6 वाला क्वेश्चन देखिए। 6 क्वेश्चन इज जो फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है। इट इज़ सेइंग दैट 4/3 प्लस -1/6 प्लस 13/12। 6 3 से कितना होता है 18, और यहाँ पर होता है 12। ठीक है, अब कॉमनली यदि हम देखें तो 18 के टेबल में क्या 12 का ऐसा कुछ आता है क्या, नहीं आता। हाँ, 12 3 से कितना होता है 36, और 18 2 से कितना होता है 36। और यदि हम कुछ देखें तो देखिए सिंपल से आता है, इसका दूसरा वे में और क्या हो सकता है। देखो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ 12 है। अब यदि हम देखें तो 12 यदि देखें तो 12 के टेबल में 24 आता है, 6 के टेबल में भी 24 आता है, 3 के टेबल में 24 आता है। तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम ऑफ 3, 6 एंड 12 इज इक्वल टू 24 नहीं है। चलो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। 3, 6 एंड 12 हम इसको डिवाइड किया हमने किसका 2 से, 3 का एज इट इज़, 3 3 ज़ा, और यहाँ 3 6 ज़ा, अगेन 2 3 का 3, 3 का 3, 3 का 3, 3 1 ज़ा 1 ज़ा 1 ज़ा, ये हो जाएगा आपका 4, और 4 3 ज़ा कितना होता है 12 होता है, या 12 एलसीएम इज 12, क्योंकि तीनों के टेबल में 12 आता है, तो ये आपका 12 एलसीएम हो जाएगा। ओके, ठीक है, 12 एलसीएम हो गया, विच मीन्स यहाँ पर इसको किसका मल्टीपल करना पड़ेगा, डायरेक्टली मैं कर सकता हूँ। देखो डायरेक्टली कैसे करेंगे आगे हम, देखो 4 × 4, बिकॉज यहाँ 3 से किसको मल्टीपल करना है 4 का मल्टीपल करना है, 6 में किसका मल्टीपल करना है 2 का, और इसमें तो किसी का मल्टीपल नहीं हुआ, तो 4 + 4 प्लस ब्रैकेट में -1 × 2 प्लस कितना आएगा 13, एंड होल डिवाइडेशन में कितना आ गया 12। ये ट्रिक थोड़ी सी सीख लीजिए, क्योंकि फास्टर कैलकुलेशन के लिए यू हैव टू डू दिस, आपको ये करना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर जब आप लोग क्या करोगे, न्यू 10th हो जाओगे, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 10th में भी कुछ चीज़ें आपके क्या होंगी वहाँ पर एडिशन में आने वाली हैं, ऐड हो जाएंगी कुछ। अभी जो निकल गए 25 26 तक जो निकल गए वो निकल गए, उनको रिड्यूस जो कोर्स था उनका वो रिड्यूस होकर मिला था। ठीक है, पहले एक्चुअल में 15 चैप्टर होते थे, अभी इनको 12 चैप्टर हो गए, और अगेन सब फिर आप लोगों को कितना हो रहा है 15 चैप्टर्स हो रहे हैं। ये सब एजुकेशन क्वालिटी को अगेन अपवर्ड करने के लिए किया जा रहा है, उसको इंप्रूवमेंट करने के लिए किया जा रहा है। सो यू हैव टू वर्क हार्ड नहीं, स्मार्ट हार्ड, स्मार्ट ज़्यादा करिए तो ज़्यादा बेटर है। 4 4 ज़ा कितना हो गया 16, प्लस ये माइनस कितना का -2, माइनस इंटू प्लस कितना होगा -2 प्लस का 13 एंड डिवाइडेड बाय 12। ठीक है,
इसको हमने सॉल्व कर लिया। 13 + 16 कितना होता है 29 - 2/12 आ गया आपका 27/12। दैट इज़ योर आंसर। गॉट इट? ठीक है। द नेक्स्ट वी हैव टू डू द सेकेंड क्वेश्चन। द सेकेंड क्वेश्चन, यस यस या सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन तक आज हम भी कंप्लीट कर लेंगे। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज सेइंग सब्ट्रैक्ट करना है आपको। सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट किससे किसको करना है? फर्स्ट ऑफ द लिया है 2/5, आगे दिया है फ्रॉम 3/2। एक बात ध्यान रखनी है, टू कॉन्सेप्ट है। पहला है कि फ्रॉम दिया रहेगा, या तो फिर डायरेक्टली यहाँ पर क्या दिया रहेगा, साइन दिया रहेगा। अब यदि फ्रॉम दिया है और साइन दिया है, दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं वो देखिए। फ्रॉम के बाद जो भी नंबर आता है इसको हमेशा कौन सी प्लेस पे लिखा जाएगा, ध्यान रखना, फर्स्ट प्लेस पे लिखा जाएगा। ठीक। देन उसके बाद क्या आएगा आपका, माइनस का साइन आएगा। साइन के बाद फिर क्या आएगा आपका, सेकंड प्लेस पे जो आना चाहिए वो आएगा। ठीक है, तो इतना बात ध्यान रखिए कि फ्रॉम के बाद यदि कोई नंबर दिया हो तो वो हमेशा कौन सी प्लेस पे जाएगा, वो फर्स्ट प्लेस पे आएगा। तो इसको मैथमेटिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो ये हो जाएगा 3/2 - 2/5, बिकॉज फ्रॉम के बाद ही नंबर दिया है, विच मीन्स ये जो होगा ये फर्स्ट प्लेस पे आएगा और ये जाएगा आपके सेकेंड प्लेस पे। ओके, यहाँ तक ये बात क्लियर हुई? ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अगेन सब्ट्रैक्शन के लिए, एडिशन के लिए क्या होना चाहिए, एलसीएम शुड बी सेम होना चाहिए। एलसीएम यहाँ पर हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड को यूज़ कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है 3 × 5 ब्रैकेट में -2 × 2 एंड डिवाइडेड बाई 2 × 5। ठीक है, ये आपको हो जाएगा 3 5 जा कितना हो गया 15 - 4/10। 15 - 4/10 आंसर इज 11/10। इसको मैं और ज़्यादा कंपैक्ट कर सकता हूँ क्या? यस, चलो कंपैक्ट कर दूंगा। इसको यहाँ से यहाँ ले लिया, इसको उठा के यहाँ डाल दिया, इसको उठा के मैंने क्या किया, ओहो अंडू अंडू, इसको उठा के, हाँ फिर क्या दिक्कत हो गई, इसको उठा के मैंने क्या किया, चलो दोनों को एक साथ ले लेते हैं। यहाँ माइनस किया, इसको उठा के यहाँ रख दिया, ये आपका आ गया कहाँ पे, ये उठ के यहाँ आ गया। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। ये पूरी इक्वेशन को उठा के हम रख देते हैं यहाँ पर इन दिस कंडीशन। इन दोनों को उठा के हम रख देते हैं यहाँ पर, और ये आ गया आपका एक लाइन में हमारा क्वेश्चन इक्वेशन पूरा सॉल्व हो गया। ये चमत्कार करने के लिए तो मैंने कभी न कभी टैबलेट पसंद आई थी मुझे। लीव इट, डोंट मेक अननेसेसरी। ओके ठीक है, लीव इट। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज दैट -14/5 फ्रॉम -7/20। कलर अच्छा नहीं दिख रहा, इसको ब्राउन कलर कर देते हैं। इसको उठाए अपन ने, और नहीं मुझे पसंद नहीं आ रहा तो चेंज स्टाइल कर दी हमने इसको कर दिया ब्लू कलर, ब्राउन कलर। गॉट इट, थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। चलिए, यहाँ पर ब्राउन कलर है क्या, आ गया ना हमारे पास ब्राउन, ये रहा वाला ब्राउन। ठीक है, -14/, अगेन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसीजर, -7/20 -14/5। अब 20 सीधे सीधे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की नहीं थी, क्योंकि 5 और 20 का क्या है, 5 का एलसीएम और 20 का एलसीएम 20 आ जाएगा। तो -7 में कुछ भी चेंजेस करने की नहीं है, जो भी चेंजेस होगा कितना होगा 14 × 4 में होगा, और यहाँ पर कितना आ गया आपका 20। बिकॉज ऑफ इसमें हमको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में क्या करना पड़ेगा, 4 का मल्टीपल करना ही पड़ेगा टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। तो 5 4 ज़ा 20 और 14 4 ज़ा, ठीक, तो ये हो जाएगा आपके पास -7, फिर मैंने बहुत दूर ले लिया, इस इक्वल टू जगह -7 माइनस का कितने का आपका आएगा 54 डिवाइडेड 56 डिवाइडेड बाई 20। ये हो जाएगा आपके पास 6 माइनस का 63/20, और ये चेंजेबल नहीं हो क्योंकि फर्दरमोर और डिवाइड नहीं हो सकता है। ओके, अगेन मेरा ब्लू पेन कहाँ गया, ये रहा मेरा ब्लू पेन। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड इज सेइंग दिस -6 फ्रॉम दिया है -4/9 से। एक काम करता हूँ, मैं 3 लाइन छोड़ के सारे क्वेश्चन लिख ही लेता हूँ। 1 2 3 4 1 2 3 4, ये आपका आ गया फोर्थ क्वेश्चन है 3/7 फ्रॉम -5/14। 1 2 3 4, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट पेज में जाना चाहिए वो। फिफ्थ इज सेइंग दैट
-13/9 फ्रॉम 4/27। चलिए, गॉट इट। अब इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ये रहेगी 6 नहीं है तो इसके डिवाइडेशन में क्या डाल सकते हैं हम 1, 9 और 1 का कितना आएगा 1 आएगा, तो -6 मल्टीप्लाई बाई 9 ब्रैकेट में, पहले हम इसको लिखना तो भूल ही गए, -4/9 माइनस और माइनस का 6, बिकॉज ऑफ यहाँ पर क्या है -6 पहले से है, -4/9 माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा, अगेन -4/9 तो एलसीएम निकलेगा +6 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 9, ये ब्रैकेट में चला गया, गॉट इट। अब कितना हो जाएगा आपके पास 63 -4 +63/9, इसको हम सॉल्व कर देंगे, सो आंसर आपके पास आ जाएगा 59/9। इसका आंसर हो जाएगा आपके पास, यहाँ ऊपर लिख दीजिए 59/9। आप ऐसा मत कीजिएगा, आप नेक्स्ट स्टेप में कीजिएगा, इज इक्वल टू 59/9। ओ फ्लो में हो जाता है, ओके। देन नेक्स्ट, next question is that -5/14 -3/7 इज इक्वल टू, सेम इसी के जैसे ही है, 14 है, 7 का मल्टीपल करोगे तो 14 आता है, 7 2 से 14 होता है, तो -5 -3 मल्टीपल बाई 2 डिवाइडेशन में 14 डायरेक्ट हो जाएगा, -5 -6/14 इज इक्वल टू -11/14। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगेन फिफ्थ वाला कलर का इसलिए यूज़ करते हो ताकि डिस्टिंग्विश है कि क्वेश्चन क्या होता है और आंसर्स आपके पास क्या है। नोट इट, -13/9 फ्रॉम 4/27, 4/27 -13/9, 9 3 सा कितना होता है, 9 3 सा 27 होता है, तो सिर्फ राइट हैंड साइड वाले जो टर्म में हमको मल्टीपल करना पड़ेगा, 4 -13 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 27, 13 3 सा 39/27 एंड द लास्ट आंसर इज माइनस का 35/27, और ये दोनों नंबर्स ऐसे हैं कि जो एक दूसरे से डिवाइड नहीं होते, दे आर नॉट डिवाइडेड बाय ईच अदर, ओके। अब लास्ट क्वेश्चन जो उसका बचा है वो है आपका 6 -9/16 फ्रॉम -5/24। चलो तो उसको हम नेक्स्ट वाले में देख लेते हैं, कुछ गुंजाइश है क्या? हाँ गुंजाइश है, गुंजाइश है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की गुंजाइश है। चलिए आपका क्वेश्चन भी यहीं पे आ जाएगा वो। 6th question is saying that -9/16 from -5/24. Then next, okay, -5/24 -9/16. अब इन दैट कंडीशन 24 और 16 दोनों के टेबल में कॉमनली क्या आता है, 16 पंचे 65 नहीं, 16 चौक 64, 12 64, 12 नहीं है, हमको एलसीएम निकाल के देखना पड़ेगा। चलिए हम रफली यहाँ पर एस निकाल के देख लेते हैं, 24 और 16 का एलसीएम कितना होगा। चलो हम एक बार कहते हैं यूक्लिड डिवीज़न लीमा से करके देखते हैं, ठीक है।
तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हुआ, -5/24 हो गया, प्लस यहाँ पर हो गया 9/16। अब यूक्लिड डिवीज़न लेमा किस किस को याद है, चलो हम देख लेते हैं, नहीं होता है हम एक बार फिर से करके देख लेंगे। यूक्लिड डिवीज़न लेमा में क्या आता था कि 24 को यहाँ रखो और 16 को हमने यहाँ रखा। अब 16 को हमने डिवाइड किया तो 61 वन ज़ा कितना आएगा 16। अब 16 और 4 में कितने का डिवीज़न आया, 8 का आया। 8 को दोबारा हमने किया तो यहाँ पर कितना आया 16 आया, ये 2 आया, 18 2 हो गया 16। मतलब इसका जो HCF है, HCF वो क्या निकल गया, वो निकल गया 8 निकल गया। विच मीन्स LCM भी हम देख सकते हैं कि 8 के टेबल में से ही कुछ आना चाहिए, ठीक है, 48 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो अब इसका LCM कैसे निकलेगा, LCM देखो 8 का टेबल डिसाइड करो, 8 8 2 16, तो 48 जो होगा वो देखना दोनों की कॉमन टेबल कॉमन आ रहा है, क्योंकि 24 2 ज़ा 48 होता है और 16 3 ज़ा कितना होता है 48 होता है। इन दैट कंडीशन हमने यहाँ पर क्या फिगर आउट कर लिया कि दोनों का एलसीएम कितना आएगा 48 आएगा। आप 12 से भी या 6 से डिवाइड करके भी देख सकते थे, 4 से डिवाइड करके भी देख सकते, 8 से डिवाइड करके भी देख सकते थे, आंसर आपका इक्वलेंट ही आता। तो द एलसीएम इज़ 48। ये मेथड कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए, ध्यान रखना, ये मेथड कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए, एली मेथड। ओके, तो इक्वेशन दी हमारे पास 24 48, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, -5/24 मल्टीप्लाई बाय 2/2, ये हो गया, प्लस में हो गया 9/16 मल्टीप्लाई बाय 3/3, ठीक है। अब 5 2 से कितना हो गया माइनस का 10, 10 अपॉन कितना हो जाएगा 48, अगेन ये हो जाएगा आपको 48, 9 3 27। नेक्स्ट स्टेप में कितना होगा -10 प्लस 27 अपॉन 48, इसको हमने क्या किया सॉल्व कर दिया, माइनस से प्लस का 78 48, और ये फर्दर मोर डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 17 के टेबल में जो होता है नहीं आता 48। ओके, तो दैट इज़ योर, दिस इज़ योर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है जो आज के वीडियोस का जो कि लास्ट क्वेश्चन है, उसमें दिया है इवेल्युएट करना है, आपको करना है इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करने का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन करना है या फिर उसकी क्या निकालना है, वैल्यू करना है, वैल्यू निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए अब क्या बोल रहा है। अब कलर फिर हम चेंज कर लेते हैं, हम कलर है तो सॉरी 2 अपॉन, बहुत गंदा कलर है, 2/3 इवैल्यूएट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया है आपके पास, ठीक है, इसको यहाँ पर क्लोज कर देते हैं हम। इवैल्यूएशन में फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको दिया है 2/3 प्लस 6/7, माइनस में दिया है 3/14। अगेन 3 7 और 14 का हमको क्या निकालना है, यहाँ पर एलसीएम निकालना है। तो तीनों के टेबल में देखो कॉमनली क्या आता है, कॉमनली आता है 28, ठीक है, क्योंकि 14 के टेबल में भी 28 आ जाता है, 2 टाइम्स में आता है, 7 के टेबल में 4 टाइम में 28 आ जाता है, और 3 के टेबल में 7 टाइम्स में जाता है 28, ठीक है। नहीं 28 कितना है, 8 नहीं, 8 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में भी नहीं आता है, नहीं आता, 28 तो टेबल में आता ही नहीं है। चलो मैनुअली हमको निकालना पड़ेगा। तो 7 3 21, और क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे, क्यों याद नहीं आ रहा है, चलिए ठीक है। 3 7 और 14 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से गया, 2 7 से, ओके याद आया, ठीक है। तो यहाँ पर रहेगा 3 1 ज़ा और यहाँ पर जाएगा 7 1 ज़ा 1 ज़ा, ये हो जाएगा 7 3 ज़ा 21, 21 2 ज़ा आपके पास रहेगा 42 या 42 इसका एलसीएम आएगा। ओके, 42 इज एलसीएम विच मीन्स एलसीएम ऑफ 3 7 and 14 इज इक्वल टू 42। ओके, अब डायरेक्टली यदि मान लीजिए 3 को हमको 42 में कन्वर्ट करना है तो हमको किसका मल्टीपल करना पड़ेगा, 14 का, ठीक है। कैसे हुआ देखो, 42 डिवाइडेड बाई 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 14 का करना पड़ेगा, 7 का डिवाइड करेंगे 7 6 आएगा 42, और 14 3 ज़ा इज इक्वल टू कितना आएगा 42। ओके,
तो स्टेप बाय स्टेप डायरेक्टली लिख लीजिए 14/14 प्लस 6/7 मल्टीप्लाई बाय 6/6 माइनस में 3/14 मल्टीप्लाई बाय 3/3। इसको रेस कर देता हूँ यहाँ से, समझने के लिए था, हो गया। अब 13 14 3 से कितना हो गया, सबके डिनोमिनेटर में आपके पास कितना आ गया 42, यहाँ पर भी आ गया 42। 14 2 से कितना होता है 28 होता है, 6 6 जा 36, 3 3 जा 9, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, बाद में माइनस हो जाएगा। ओके 28 प्लस 36 माइनस 9 इज अपॉन 42। अब 28 प्लस 36 कितना होता है 14, 14 का 4 1 3 1 3 64 माइनस 9 अपॉन 42, ये आपका आ जाएगा 55/42। देन एंड दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, तो कैसे किया उसको एक बार फिर से देख लो। 7 3 और 14 जो था हमारे पास वो गिवन दैट था। गिवन दैट होने के बाद हमने उसको क्या किया, डिनोमिनेटर में था 7 3 और 3 7 और 14 का हमने क्या निकाला, एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने के अकॉर्डिंग फिर हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को सेम किया। इन दिस केस हमने डिनोमिनेटर को क्या किया, इस स्टेप में हमने सेम किया। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमने क्या किया, उसमें सम रिक्वायर्ड जो भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ जिसका टेबल का मल्टीप्लिकेशन करना था उसको हमने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद अकॉर्डिंग टू जब डिनोमिनेटर सेम आ गया तो हमने न्यूमरेटर्स में क्या कर दिया, हमने उसके ऑपरेशंस कर दिया। न्यूमरेटर में हमने ऑपरेशन किया, देन उसके बाद हमने सॉल्व कर दिया एंड आंसर हमारे पास कितना आ गया 55/44 एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, हमारे पास आंसर है। अब सेकंड इवोल्यूशन में क्वेश्चन देखो, सेकंड इवोल्यूशन के लिए क्या करें, इसमें 60 क्वेश्चन है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जल्दी जल्दी हम इसको देख कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर 4 5 6 7 8 तो 4 क्वेश्चन तो आज पॉसिबल नहीं है कि हो पाएगा, तो थर्ड क्वेश्चन आज हम पॉसिबल कर लेते हैं कि हो ही जाए, कंप्लीट कर लेते हैं। 9/16 प्लस ब्रैकेट में -5/8 माइनस माइनस में 3/4। ओके गॉट इट। अब 16 8 और 4 का हमको दोबारा से एलसीएम निकालना है, तो इसका 16 4 और 8 तीनों के टेबल में कितना आता है 32 आता है। 32 कैसे गया, क्योंकि 8 4 ज़ा कितना होता है 32 और 16 2 ज़ा भी कितना होता है 32, डायरेक्टली यहाँ से हो गया हमारे पास सॉल्व। ओके 9/16 मल्टीप्लाई बाय 2/2 प्लस ब्रैकेट में -5/8 मल्टीप्लाई बाय 4/4 माइनस -3/4 मल्टीप्लाई बाय 8/8। ठीक है, ओके तो यहाँ पर कितना आएगा 32 अगेन प्लस ब्रैकेट में भी कितना आएगा 32 माइनस यहाँ पर भी आएगा 32। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इस माइनस का सबसे पहले यहाँ पर मल्टीपल कर देते हैं, तो ये माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो गया, और ये माइनस इंटू प्लस यहाँ पर कितना हो गया माइनस हो गया। ठीक है, अब साइन हमने डायरेक्टली पहले मल्टीपल कर दिया, तो सिर्फ जितना बचा उतना लिख देंगे। 5 4 ज़ा 20 और 8 3 ज़ा 24 और 9 2 ज़ा कितना हो गया 18। अगेन डिनोमिनेटर कॉमन है, हमने 32 लिख दिया, 18 -20 प्लस 24, इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई -2 प्लस 24 कितना आ जाएगा प्लस का 22। ठीक है, तो ये हो गया -2 प्लस 24/32 इज इक्वल टू 22/32, और ये 2 से डिविजल होगा तो 11 अपॉन कितना जाएगा आपके पास 16 इज द आंसर। ओके, द क्वेश्चन नंबर थर्ड -4/25 माइनस ब्रैकेट में -3/5 माइनस 7/10। गॉट इट। अब 5 10 और 10 का 25 5 और 10 का तीनों का एलसीएम देखना, ये आएगा 15, क्योंकि 25 के टेबल में कितना आ सकता है 50 आ सकता है, 5 के टेबल में तो 50 आता ही है और 10 के टेबल में 50 आता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि हमको डिनोमिनेटर क्या करना है, -4/25 25 यहाँ पर मल्टीपल हो जाएगा आपका, मल्टीपल में 2/2 माइनस ये माइनस इंटू माइनस कितना हो गया प्लस 3/5 मल्टीपल बाय 10/10, बिकॉज वी शुड हैव टू डिनोमिनेटर द सेम ऑफ 10 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आएगा 5/5 आ गया। ओके 25 2 से कितना हो गया यहाँ पर अगेन 50, 4 2 से कितना हो गया -8 प्लस 5 2 से कितना हो गया यहाँ पर भी आपका कितना हो गया 50, यहाँ पर आ गया 30 माइनस का आ गया 35 अपॉन कितना आ गया 50। तीनों को कंबाइन करके लिख देंगे हम 50 -8 प्लस 30 माइनस 35,
इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आएगा -5, तो -5 और -8 कितना आंसर आ जाएगा आपका -8 -5/50 कितना आएगा -13/50 एंड दिस इज योर आंसर। ये आपका क्या था आंसर था। ओके थर्ड के बाद फोर्थ फिफ्थ और सिक्स भी हम जल्दी से उसको कंप्लीट कर लेते हैं। टाइम हमारे पास जल्दी बहुत कम बचा हुआ है। -5/7 -15/14 एंड लास्ट वन इज प्लस -9/28। गॉट इट। तो ये यहाँ पर हो गया। अब देखो सिंपल सी बात है, 14, 28 और 7 वाला हम एक बार और से कर चुके हैं, तो इसमें कितना आंसर आया था 28 आंसर, क्योंकि 7 के टेबल में 14 2 जा कितना होता है 28 और साथ ही के साथ 4 जा कितना होता है 28 होता है। ठीक है, तो क्या मल्टीपल करना है वो भी हमने यहाँ पर अभी जस्ट हमने फिगर आउट कर लिया। कितना हो गया -5/7 मल्टीप्लाई बाई 4/4 माइनस को हो जाएगा 15/14 मल्टीप्लाई बाई 2/2 और यहाँ पर प्लस इंटू माइनस डायरेक्टली हम कर देते हैं, तो कितना जाएगा -9/28 एज इट इज़ रहेगा। ओके, क्योंकि एलसीएम हमारा कितना निकला 28 निकला। और मैं चाहूँ तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर सब जगह में क्या करता हूँ, एलसीएम जैसे यहाँ लिखा ना, इसको एलसीएम को मैं प्रॉपर लिख देता हूँ कि एलसीएम कितना निकला था यहाँ पर, तो ये एलसीएम आपको ईजी वे में पड़ेगा, है ना कि नहीं। ये रहा आपका एलसीएम, इसको चेंज स्टाइल कर देता हूँ ताकि वो आपको इजी में जब नोट्स डाउनलोड करोगे तो नोट्स में मिल जाएगा आपको। इसको मैं किस में कन्वर्ट कर देता हूँ, रेड में कन्वर्ट कर देता हूँ, रहेगा। एलसीएम वहाँ हो गया। यहाँ पर आपके पास एलसीएम, यहाँ पर आपके पास आ गया एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 32। 16, 8 और 4 का कितना आएगा 32। अगेन यहाँ पर एलसीएम निकल के आएगा, एलसीएम ऑफ 25, 5 और 10 का कितना आ जाएगा आपके पास 50। यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम ऑफ 7, 14 एंड 28 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 28। एंड रेगुलर फिर हम जैसे करते थे वैसे करेंगे। 5 4 का कितना हो गया 20/28 माइनस 30/28 माइनस 9/28। अब -20 इज इक्वल टू -20 -30 -9/28, ये जाएगा -59/28 और ये आपका क्या है आंसर है। ठीक है, अब फिफ्थ वाला देखिए, फिफ्थ वाला क्या कह रहा है -6/13 प्लस 7/13 माइनस 1/26। ओके, अब 13 और 26 का एलसीएम तो कितना आता है 26 ही आता है, फिर भी ठीक है। एलसीएम ऑफ 13 एंड 26 इज इक्वल टू कितना जाएगा 26। कंटिन्यू करते हैं और -6/13 मल्टीप्लाई बाई 2/2 प्लस 7/13 मल्टीप्लाई बाई 2/2 माइनस 1/26। गॉट इट। 6 2 से कितना हो गया 12/26 प्लस यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ पर आएगा आपके पास 14/26 माइनस 1/26। अगेन इसको हम एक ही डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, सिंगल डिनोमिनेटर में 12 + 14 - 1, तो 12 + 14 कितना हो जाएगा 26 - 1 कितना जाएगा 25/26। तो हेंस आंसर इज 25/26। लास्ट वाला और देख लीजिए, सिक्स वाला क्या कह रहे हैं, सिक्स इज सेइंग दैट -6 गिवन दैट -4/3 एंड प्लस कर दिया 7 ब्रैकेट में, यहाँ पर डिनोमिनेटर में दिया है -12। अब जब भी ऐसी कोई कंडीशन आती है तो न्यूमरेटर के हम कहाँ ले जा लेते हैं, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में ले जा लेते हैं। डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में हम लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसकी नेक्स्ट स्टेप में देखो -3/8 -4/3 ये हो जाएगा प्लस -7/12। और जब भी माइनस का यहाँ प्लस से मल्टीपल होगा तो ये क्या हो जाएगा ओवरऑल, ये क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब आ गया आपके पास अब 8, 3 और 12। ठीक है, तो 8, 3 और 12 तीनों का एलसीएम कितना आएगा आपके पास आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 8 के टेबल में भी 24 आता है, 3 के टेबल में भी 24 आता है और 12 के टेबल में 24 आता है। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 8, 3 एंड 12 कितना जाएगा 24। ठीक है, क्योंकि 12 2 कितना होता है 24, 8 3 भी 24
और 3 8 से भी 24, तो यहाँ पर हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करने की नीड नहीं है. ओके, देन नेक्स्ट डायरेक्टली द -3/8 मल्टीप्लाई बाय 3/3 माइनस साइन है 4/3 इंटू 8/8 माइनस 7/12 मल्टीप्लाई बाय 2/2 बिकॉज ऑफ 2, है ना. अब कितना हो जाएगा, 3 3 से कितना हो गया, -9/8 3 से 24 माइनस 32/24 माइनस 14/24. ओके, नेगेटिव टर्म्स सारी की सारी, सबके सामने कितना है, माइनस का साइन है, तो ऑल ऑफ यू कितनी रहेंगे, सबके सब पॉजिटिव प्लस हो जाएंगे. ठीक है, हाँ जहाँ तो होता तो चलता है. ओके, 32 + 14 कितना आ जाएगा आपके पास, 46. 46 + 9 कितना हो जाएगा, 54. 55 माइनस का 55/24, और ये रहा आपका आंसर. हमने क्या किया लास्ट में, फिर एक बार और देख लीजिए. सिंपल सा क्वेश्चन था, हमको एलसीएम निकालना था. एलसीएम निकालने के थ्रू हमको क्या करना था, और उसके बाद उसको हमको सॉल्व कर देना था. सॉल्व करने के 2 या 3 वेज हैं, उसमें से बेस्ट वेक्टर क्या है आपके पास, एलसीएम निकाल लीजिए. डायरेक्टली यदि आपको बनता है तो डायरेक्ट भी कर लीजिए. और यहाँ पर आज का वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है. तो हमने एक्सरसाइज 3.2 करा यहाँ पर. लेट्स डू 3.2 एवेल्यूएट, सब्ट्रैक्ट और रिएवेल्यूएट. 2 बार एवेल्यूशन था, जिसमें एक में प्लस प्लस करना था. इवेल्यूशन में सिंपल सी बात है, 2 ही ट्रिक होती हैं. पहली ट्रिक ये आपकी होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या निकालना है, वहाँ पर राइट से लिखता तो जल्दी याद होगा. ठीक है, तो कभी भी इसकी ट्रिक है स्टेप्स कह लीजिए, स्टेप्स ज़्यादा बेटर होंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल यदि मान लीजिए डिनोमिनेटर को आपको सेम करना है, ठीक है, यू हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम. डिनोमिनेटर को सेम करना है तो उसकी प्रोसीजर क्या होगी आपकी, एलसीएम. एलसीएम के बाद आपको सेकंड नंबर में क्या देखना है, जो अप्रोप्रिएट मल्टीप्लिकेशन करना है. अप्रोप्रिएट जो मल्टीप्लाई करना है आपको, नंबर मल्टीप्लाई, वो आपको नंबर लेना पड़ेगा. सो इस कंडीशन में आपके पास क्या आएगा, सारे डिनोमिनेटर्स जो होंगे वो क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे. ओके, अब डिनोमिनेटर जब सेम आ गए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर में हम ऑपरेशन कर सकते हैं. जब हम डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, हमने एक कॉमन डिनोमिनेटर लेके हम क्या कर सकते हैं, कॉमन हमने क्या ले लिया, डिनोमिनेटर ले लिया. और हम उस समय क्या कर सकते हैं, फिर न्यूमरेटर में ऑपरेशन कर सकते हैं. ऑपरेशन कौन सा, प्लस का या फिर माइनस का. बस यही 2 ऑपरेशन हो सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवीजन वहाँ नहीं हो सकता है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस. अब यहाँ पर एक चीज़ बीच में, एक चीज़ और लैप्स हो रही है, जो हम देते हैं कि जब डिनोमिनेटर हम सेम करते हैं तो मल्टीप्लाई हम करते हैं, कॉमन डिनोमिनेटर हम लेते हैं, तो इसके बिटवीन में हम लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ता है, साइन को हमको क्या करना पड़ता है, साइन जो रहते हैं, साइन को सॉल्व करना पड़ता है. ठीक है, अब साइनिंग सॉल्व करने का है, सपोज प्लस इंटू माइनस कितना होता है, माइनस. ठीक है, माइनस इंटू प्लस जो होता है वो भी कितना होता है, माइनस. इंटू की बात हो रही है यहाँ पर, जब हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, और यहाँ पर मोस्ट ऑफ द कंडीशन में क्या होता है, साइन का मल्टीप्लिकेशन होता है. ये होता है साइन को सॉल्व करना. अब साइन जब सॉल्व हो गया हमारे पास, हमने कॉमन डिनोमिनेटर में लिख लिया. इसके बाद जो लास्ट स्टेप जो आती है आपकी, 5th स्टेप जाती है, वो होती है कि न्यूमरेटर को हमको क्या करना होता है, सॉल्व करना पड़ता है. ठीक है, न्यूमरेटर को जब हम सॉल्व करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा, आंसर आ जाता है. गॉट इट. ये स्टेप्स आपको समझ में आई, जो हमने अभी किया उसी को मैंने समराइज़ कर दिया. नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो और देख लेना, क्लैरिफाई करके देख लेना. और यदि तो भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक कमेंट डाल देना कि मुझे ये वाला क्वेश्चन दोबारा समझा, तो हो सकता है शायद तक मैं उसमें ईजी वे में और उसको क्या करूँ, एक्सप्लेन कर सकूँ. मोस्ट ऑफली कंडीशन में होता है, 2-3 बार आप वीडियोस देखोगे तो आपको खुद को समझ में आएगा कि होता क्या है. मैथमेटिक्स इज बेस्ड ऑन पैटर्न. हमेशा मैथमेटिक्स किसको फॉलो करता है, पैटर्न को फॉलो करता है. पैटर्न का मतलब है कि देखो आपको करना ही क्या है, आपको बोर्ड मास ही करना है, उसमें आपको डिवीजन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है. बस ये 4 ही चीज़ होती है मोस्ट ऑफली मैथमेटिक्स में. लेकिन इनको करने के वेज जो होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं. सो मैथ्स इज लिटरली ईजी. चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है. टेक अ गुड नैप. अब घर जाके अच्छे सोना, क्योंकि मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ, लगभग 10-11 बज चुका है, तो दैट्स वाई आई एम टेकिंग नैप. बाय बाय.